हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम मैं पहले ही आपको सॉल्व करके दिखा चुकी हूँ। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का सिग्निफिकेंस भी आपको मैं बता चुकी हूँ कि क्यों यूज करते हैं, क्यों इंपॉर्टेंट है। आपसे रिक्वेस्ट है कि जब आपको ये लेक्चर आपके सामने आए तो आप इससे प्रीवियस लेक्चर समझने के लिए जरूर पढ़ें। ठीक है, तो आज हम कंटिन्यूएशन में नेक्स्ट प्रॉब्लम ले रहे हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की। आपसे बोला जा रहा है इन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन 31% ऑफ आइटम्स आर अंडर 45 एंड 8% ऑफ आइटम्स आर ओवर 64। फाइंड द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। इट इज गिवन दैट डेटा आपको दिया हुआ है यहाँ पे। ये बिल्कुल रिवर्स पैटर्न का क्वेश्चन है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में। आप इसको समझने के लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का यूज करोगे तो आपके लिए ज्यादा आसान होगा। मैं इसीलिए यहाँ पे एक एसएनवी प्लॉट कर रही हूँ। ठीक है, आपसे कहा जा रहा है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में 31% ऑफ आइटम्स आर अंडर 45। देखो, जब आप नॉर्मल प्रॉब्लम्स कर रहे थे इसकी, तो वहां पर आपको मीन गिवन था, स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन था, और उसकी हेल्प से आपको, ठीक है, उसकी हेल्प से आप z निकाल रहे थे, देन प्रोबेबिलिटी निकाल रहे थे। यहाँ पे उल्टा प्रोसीजर है ना। गिवन जो है वो परसेंटेज है, परसेंटेज से प्रोबेबिलिटी पे आना है, प्रोबेबिलिटी से z पे आना है, z से मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन पर जाना है। तो थोड़ा रिवर्स प्रोसेस है। तो हम देख लेते हैं। आपसे कहा जा रहा है कि 31% ऑफ आइटम्स आर अंडर 45। एक प्रॉब्लम और है यहाँ पे आपको कोई क्लू नहीं है कि कौन सा पार्ट आपको लेफ्ट साइड पर प्लॉट करना है और कौन सी z की वैल्यूज जो है मतलब राइट साइड पर जाएंगी। तो इसके लिए एक सिंपल सा फिलहाल जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन होता है वो ये क्लू फॉलो कर सकते हो कि जो भी वैल्यूज अंडर दिखा रहा है उसको सेंटर लाइन के लेफ्ट साइड पर प्लॉट करना, और जो भी ओवर दिखा रहा है उसको राइट साइड पर प्लॉट कर लेते हैं फिलहाल हम। तो 45 हमने मान लिया, ये लाइन प्लॉट कर ली, ये वैल्यू x की है, यहाँ पर z नहीं दिया हुआ है। z वैसे भी इस ग्राफ पर कभी भी 45 की टर्म्स में तो आता ही नहीं है, -3 से 3 होता है। तो ये जो वैल्यू है ये इंडिकेशन है, ये वैल्यू x की है। ठीक है, तो आपसे बोल रहे हैं कि 31% आइटम्स इस जोन में है, मतलब अंडर 45 का मतलब है 45 से भी पीछे, अंडर, है ना। तो ये मैंने शेडेड रीजन आपका प्लॉट कर दिया कि 31% ऑफ आइटम्स इस जोन में आते हैं। तो अब इसकी हेल्प से हम निकाल रहे हैं प्रोबेबिलिटी। इसकी हेल्प से हम निकाल रहे हैं प्रोबेबिलिटी। परसेंटेज से प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए आपको देखो, प्रोबेबिलिटी से परसेंटेज निकालते हो तो 100 से मल्टीप्लाई करते हो। अब परसेंटेज से प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो तो आपको 100 से क्या करना पड़ेगा, 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इस पार्ट की जो प्रोबेबिलिटी आ गई वो आ गई आपकी 0.31, डिवाइड कर दिया हमने 0.31। ठीक है ना, ऐसे लिख सकते हो आप 0.31। ओके, अब यहां से देखो, इसकी प्रोबेबिलिटी से हमारा काम नहीं चलता, हमें ये वाली प्रोबेबिलिटी निकालनी ही पड़ेगी। क्योंकि जब आप नॉर्मल प्रॉब्लम्स पढ़ रहे थे, आपको टीचर ने बताया होगा या मैंने भी आपको बताया था कि जितनी भी आप चार्ट में वैल्यूज पढ़ते हो ना, वो वैल्यूज z इज इक्वल टू सेंटर लाइन से लेकर के, z इज इक्वल टू 0 से लेकर के उस पॉइंट तक की वैल्यू को बताता है। तो हमारा इस प्रोबेबिलिटी से काम नहीं चलता, हमें इस लाइन के अबाउट जो प्रोबेबिलिटी है ना उसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो 0.5, ये वाली प्रोबेबिलिटी मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि ये 0.5 होती है। सेंटर लाइन की इधर की प्रोबेबिलिटी भी 0.5, इधर की भी प्रोबेबिलिटी 0.5। 0.5 में से इसको लेस करोगे तो यू विल गेट 0.19। ठीक है, ये इस जोन की प्रोबेबिलिटी है, ये इस जोन की प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो इस जोन की प्रोबेबिलिटी, अब देखो, अब हमें क्या करना है, हमारे पास फॉर्मूला होता है z इज इक्वल टू, ठीक है, x माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, तो ये जी स्कोर है आपका। यहाँ पे देखो ये प्रोबेबिलिटी है। अब डेटा आपको देखो यहाँ पे दिया हुआ है, फंक्शन की वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू वैल्यू 0.5 इज इतना। फंक्शन क्या है यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी फंक्शन। तो फंक्शन की वैल्यू विद दिस वैल्यू ऑफ z इज इतना, ये प्रोबेबिलिटी है। z की इस वैल्यू के लिए प्रोबेबिलिटी इतनी है, इसका मतलब ये है। तो इस प्रोबेबिलिटी के लिए z कितना हुआ, 0.5। ठीक है, तो जो भी इस जोन से हमारा डेटा आ रहा है उसमें जो z आपको मिल रहा है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया 0.5 डेटा से लेकर के। ठीक है, x हमारा ये रहा 45। मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन नहीं है, निकालना है, उसको हम अभी सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो पैटर्न आपने लेफ्ट साइड पर फॉलो किया है सेम पैटर्न आपको राइट साइड पर फॉलो करना है। आपसे बोला जा रहा है 8% ऑफ आइटम्स आर ओवर 64। 64 मैंने एक लाइन प्लॉट कर दी, ओवर का मतलब है इधर का एरिया। ठीक है, 8% आइटम इस जोन में आते हैं। अगर 8% आइटम इस जोन में आते हैं तो इस पार्ट की प्रोबेबिलिटी 100 से डिवाइड करोगे, इट इज 0.08।
ठीक है। अगेन हमें क्योंकि सेंटर लाइन से रिलेटेड वैल्यू चाहिए, तो ये निकालोगे 0.5 में से लेस करके, इट विल बी 0.42। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। 0.42 के रेस्पेक्ट में अब आप z निकालोगे तो ये डेटा आपको गिवन है, इस तरह के क्वेश्चन में जनरली डेटा गिवन आता है, तो ये आपका z है 1.4। अब फिर से यही फॉर्मूला फॉलो होगा, z की वैल्यू ये लिख दी, x की वैल्यू 64 लिख दी, म्यू और स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन नहीं है, इनको सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास दो इक्वेशन, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो ये सिंपल लीनियर इक्वेशन फ्रेम हुई है। अगर आप इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये आराम से सिंपल लीनियर इक्वेशन फ्रेम हुई है, और इन लीनियर इक्वेशन को आप आराम से कैलकुलेटर क्योंकि यूज करना आपको अलाउड होता है, तो आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हो। मैं अभी वैल्यू यहाँ पे लिख रही हूँ, इनकी वैल्यू आती है, म्यू की वैल्यू 50 एंड वेरियंस की वैल्यू 10। इनको दोनों को सॉल्व करके आप देखोगे तो आपको ये दोनों वैल्यूज मिल जाएंगी। और जब भी आप ये वैल्यू लेफ्ट साइड से ऑब्टेन करेंगे z की वैल्यू, इसमें आप निगेटिव साइन लगाना मत भूलिएगा। जो भी वैल्यू z की आपने लेफ्ट साइड से ऑब्टेन करी है उसमें नेगेटिव साइन आएगा, और जो भी वैल्यू राइट साइड से ऑब्टेन करी है उसमें पॉजिटिव साइन आएगा। ठीक है, आई होप कि आज का टॉपिक आपको समझ में आया है। अगर समझ में आया है तो लाइक एंड कमेंट करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियोस के लिए आप अपने सजेशंस दें कि आप क्या देखना चाहते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। एंड थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, बाय बाय।